इस बीच शुगर शेयरों में लगातार तेजी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या हो रहा है कि इस तरह की तेजी नजर आ रही है? ग्राउंड की स्थिति समझने के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताएं आखिर इस तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, शुगर शेयरों में जो जिस तरह से लगातार तेजी दिख रही है, उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि घरेलू बाजार में शुगर के दाम 6 साल की ऊंचाई पर चले गए हैं। 2017 के बाद का लेवल है और जो होलसेल के भाव है वो 3,800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चले गए हैं। महाराष्ट्र एक बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ पर भी एक्स मिल प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो 3,700 प्रति क्विंटल के आसपास है। तो ये तेज़ी इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ ही आ रही है। साथ ही उत्पादन को लेकर जिस तरह की चिंता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी 3 बड़े राज्य हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक अकेले देश में आधे गन्ने का उत्पादन इन्हीं 2 राज्यों में होता है। दोनों ही राज्यों में मानसून को लेकर चिंता है, उत्पादन काफ़ी कम होने की संभावना है। इस्मा की जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी पिछले साल से करीब 3.5% कम उत्पादन इस बार चीनी का हो सकता है। 317 लाख टन ही हो सकता है कि और भी नीचे उत्पादन के आंकड़े जाए, क्योंकि ये तो शुरुआती एस्टिमेट्स है। तो ये चिंता है। बाकी दुनिया भर में भी अगर देखें तो दाम बढ़ रहे हैं। घरेलू बाजार में दाम बढ़ने के बाद भी अगर आप देखें तो जो फर्क है, ग्लोबल वाइट शुगर का जो बेंचमार्क है और इंडिया में जो शुगर के प्राइसेस है उसमें 38% का फर्क हो गया। 38% हमारे भाव अभी भी नीचे है। तो लग रहा है कि दाम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम दशहरा और दिवाली की तरफ जाएंगे तो दाम बढ़ेंगे और जो मार्जिन इंप्रूव होगा शुगर मिलों का, वो फायदे की उम्मीद में लग रही है। लेकिन एक निगेटिव खबर भी ये आ रही है कि सरकार स्टॉक लिमिट लगाने पर भी विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो 2016 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि शुगर पर स्टॉक लिमिट लगाई गई है। लेकिन अभी तक स्थिति अच्छी मिलों के लिए दिख रही है और उसका फायदा मिलों को मिल रहा है और दाम इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ घरेलू बाजार में भी बढ़ रहे हैं और उसका फायदा शेयरों में दिख रहा है। जी, अगर हम शेयरों को देखें तो लगातार तेजी वहां पर बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन इस अहम और विस्तृत जानकारी के लिए। और आप देखें, चाहे श्री रेणुका शुगर हो जहां पर लगभग 6.5% की तेजी है, यहां पर उगर शुगर में भी हम देख रहे हैं 6% की तेजी। बलरामपुर चीनी भी 2.25% ऊपर है, वहीं धामपुर शुगर भी यहां पर लगभग 7% ऊपर नजर आ रहा है। चलिए गौरांग सर, आपके पास ही आऊंगा। शुगर सेक्टर अगर देखें, अगर शुगर शेयरों में अगर हम देखें तो यहां पर कोई खास स्टॉक जो आपको आकर्षक नजर आता हुआ? प्रशांत भाई, आपके सवाल का मैं कंपनी स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपके दर्शकों के लिए, निवेशकों के लिए ये पूरा जो दृष्टिकोण है ये आसानी से सामने रखने का प्रयास करता हूँ। और अभी जैसे आपके सहयोगी बता रहे थे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो राज्य है वो बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं गन्ने में। जिस तरीके से, और मैंने ये टिप्पणी शुरुआत में की कि बारिश को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता है बाजार को, महंगाई दर ऊपर जा सकती है वगैरह वगैरह। तो जब गन्ना कम उत्पादन होगा तो स्वाभाविक है कि चीनी का उत्पादन भी उतना ही कम होगा। और गन्ने के दाम को लेकर के और चीनी के दाम को लेकर के मेरे ख्याल से जो स्तर है वो काफी अंतर है उसमें। और डेट को लेकर भी क्या चिंता है। अब गन्ना कम होगा पैदा तो फिर उत्पादन कम होगा, तो फिर एथेनॉल का भी उत्पादन उतना ही कम होगा, क्योंकि एथेनॉल एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जब आप चीनी बनाते हैं। तो चीनी क्षेत्र में ये 2 फायदे हो सकते हैं एथेनॉल को लेकर के, पहले तो, और उन सब कंपनियों को जहां पर राज्य स्तर पर जो भेदभाव है भाव में गन्ने के लेकर के और चीनी को लेकर के, उसमें अगर जो अंतर है उसमें थोड़ा बहुत कम अंतर हो जाता है। तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं वहां पर आप नजर रख सकते हैं। एक समय पर प्रशांत, हमारी कवरेज बलरामपुर चीनी पे थी काफी समय पहले, लेकिन हमारे लक्ष्य आने के बाद उस कवरेज को हमने निकाल दिया है। और एथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर के भी सरकार बहुत बड़ा प्रयास कर रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ कि इसकी मात्रा बढ़ाई जाए, जिससे मेरे ख्याल से खपत जो एथेनॉल का होगा वो भी ज्यादा होगा और एथेनॉल के प्रति लीटर के दाम जो थे उसमें भी हमने ऊपर की तरफ के दायरे देखे। ओके, तो ये है व्यू शुगर कंपनियों पर। आज देखिए बलरामपुर चीनी 2% और अन्य शुगर कंपनियों में भी हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। वजह आपको अभी थोड़ी देर पहले विश्व मोहन बता रहे थे। चलिए इन कंपनियों पर हमारी नज़र रहेगी और क्या कुछ अपडेट आगे भी निकल कर आता है ये भी हम आपके सामने रखते रहेंगे।